Hello students, how are you all? I am Mayuri, your maths class teacher. Welcome to e-learning classes, dear students. I hope you are doing your work sincerely and stay safe at home, dear. See here, line and angles. Today's new topic with new chapter. Okay, anybody have any idea about line and angles? Line बोले तो क्या है, angles बोले तो क्या है? Any idea? Daily life में कैसे use होगा? Angles in daily life कैसे है? देखो यहाँ इफ़ वी लुक अराउंड अस वी विल सी एंगल्स एवरीवेयर. कहाँ कहाँ एंगल्स देखें हम. सबसे बड़ा तो आपको पता है एंगल्स कहाँ यूज़ करेंगे ज़्यादातर बोले तो हम देखेंगे हिल्स में भी एंगल्स रहेगा, राइट. तो एक माउंटेन अगर आप देखोगे तो वो कैसा रहेगा, ये सब एंगल्स के फॉर्मेट है. तो वाटर लाइन्स एंड वाटर एंगल्स, सिंपल डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे. ओके, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस. व्हाट इज़ अ लाइन? What is here? Read it out. A straight path extending in both directions with no end points. लाइन का मतलब क्या है? Without any end points, दोनों तरफ से एक्सटेंड होते जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं. अगर आप देखोगे लाइन यानी आपको सिंपल वर्ड्स में बताना हो तो एक ही बात, कहाँ से कौन से भी डायरेक्शन में ये एक्सटेंड होते जाता है और स्ट्रेट लाइन है, राइट. दिस इज़ अ लाइन. पाथ एक्सटेंडिंग इन बोथ डायरेक्शन विथ नो एंड पॉइंट्स. ओके, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है? अब ये लाइन सेगमेंट क्या है? यहाँ एंड पॉइंट्स रहते हैं, यानी ये इस लाइन सेगमेंट का एक मेजर रहेगा. देखो, ए पार्ट ऑफ अ लाइन दैट इंक्लूड्स 2 पॉइंट्स. ये लाइन में क्या है? 2 पॉइंट्स से इंक्लूड होगा, उसे एंड पॉइंट्स कहते हैं. एंड ऑल द पॉइंट्स बिटवीन देम, और उसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हो वो पूरा एक मेजर रहना. लाइन सेगमेंट में हम मेजर कर सकते हैं कि ये लाइन सेगमेंट का मेजर ये है, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स के बीच में रहता है. तो 2 पॉइंट्स के बीच में का मेजर तो बोल सकते हैं ना, तो इसलिए इट इज़ नोन एज लाइन सेगमेंट. व्हाट इज़ अ रे? एंड सी हियर, ए पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट दैट कंटिन्यूस विदाउट एंड इन वन डायरेक्शन. यहाँ कुछ बता रहे हैं, कन्फ्यूज मत होना बेटा. यहाँ एक पॉइंट बता रहे, देखो व्हाट इज़ दैट. It starts from one point and it will never ends in other direction, right. एक ही डायरेक्शन में जाएगा लेकिन एंड नहीं होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक डायरेक्शन से स्टार्ट होगा, कहा मैंने एक पॉइंट डाला है, राइट. ये पॉइंट से स्टार्ट होगा, तो ये पॉइंट से जो स्टार्ट हो रहा है रे, ये रे कहाँ तक जा रहा है? डायरेक्शन विदाउट एनी एंड पॉइंट जा रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? रे कहते हैं. एग्जाम्पल बताओ तो सन का जो रे, सन रे, सन कहाँ से स्टार्ट होती है? वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन कहाँ एंड होता है उसका रे पता नहीं, कितने दूर भी जा सकता है, राइट. वैसे एग्जांपल बताए, टॉर्च लाइट का रे भी बोल सकते हैं हम. उसके बाद देखो पॉइंट्स. व्हाट इज दिस पॉइंट्स? एन एग्जैक्ट पॉइंट और लोकेशन. पॉइंट मीन्स क्या है? एग्जैक्ट पॉइंट बताओ या लोकेशन बताओ, उसे पॉइंट कहते हैं. जैसे कि सिंपल डॉट्स. मैं क्या बताऊँगी? पॉइंट मीन्स व्हाट? सिंपल डॉट्स. ये देखो सिंपल डॉट, इसे भी एक पॉइंट कहते हैं, राइट. मैंने भी एक पॉइंट ड्रॉ किया है, राइट. दिस आर दी पॉइंट्स. पॉइंट और लोकेशन. लोकेशन यानी कैसे बताएगा कि पता चलेगा कि लोकेशन क्या है? अब देखो यहाँ पॉइंट में POINTS, पॉइंट स्पेलिंग में मैं एक लोकेशन दिखा रही हूँ. देखो दिखा, ओ में मैंने एक डॉट डाला है, दिखा. तो ये क्या हो गया? एक लोकेशन मैंने स्पेसिफिकली दिखाया है, उसे क्या कहते हैं? डॉट और पॉइंट. ओके, गोइंग आफ्टरवर्ड्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स. 2 पॉइंट्स है यहाँ, देखो इंटरसेक्टिंग लाइन्स. व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स? मतलब 2 लाइन्स है वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं. इंटरसेक्ट होना यानी कट होना, एक को एक कट हो रहा है. तो देखो यहाँ देखो एग्जाम्पल दिखा, टच हो रहा है, तो एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं. अब डांडिया खेलते हो ना, तो डांडिया भी देखो दोनों डांडिया जब इंटरसेक्ट होंगे तो साउंड आएगा या नहीं? वैसे यहाँ देखो इंटरसेक्ट हो रहा है, कट हो रहा है. लाइन्स दैट क्रॉसेस वन ऑफ इट, तो उसे क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं. दिखाई दिया, एक लाइन दूसरे लाइन से पास हो रही है, तो इसे क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स. और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स मीन्स लाइन्स दैट नेवर क्रॉस एंड आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट. और यहाँ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोले तो क्या बता रहे हैं? लाइन्स नेवर क्रॉस, एक को एक क्रॉस नहीं होगा, बोलते एक के ऊपर से एक नहीं जाएगा, स्ट्रेट लाइन्स रहेंगे. अगर एक लाइन स्टार्ट हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ एक लाइन स्टार्ट होना शुरू हो गया है, तो इसी लाइन के आपको साथ ही दूसरा भी लाइन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा. तो ये इंटरसेक्टिंग है क्या? नहीं है, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं. इसे क्या कहते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स. उसके बाद परपेंडिकुलर लाइन्स. एनी आइडिया अबाउट परपेंडिकुलर लाइन्स? परपेंडिकुलर मतलब कुछ नहीं, जब
राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी 90 डिग्रीज का एंगल होगा। जब दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो इसके बीच में 90 डिग्रीज का एंगल होगा, तो उसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। अंडरस्टूड व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर लाइंस मीन्स? नेक्स्ट आफ्टर दैट एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस का तो पता चला, अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का एग्जाम्पल्स बताओ। तो हम क्या बता सकते हैं? देखो यहाँ क्या बता रहे हैं, हार्डवुड फ्लोर, राइट। तो एक हार्डवुड फ्लोर दिया, तो इस तरफ से उस तरफ से अगर देखा जाए तो दो लाइंस पास होंगे, यहाँ से एक और यहाँ से एक। और सबसे अच्छा तो मैं एक बता दूँ, रेलवे लाइंस, राइट। और अपोजिट साइड्स ऑफ विंडो डेस्क एक्सेट्रा, विंडो डेस्क के अपोजिट साइड्स, ये भी तो पैरेलल है, राइट। पैरेलल पार्किंग, ये भी तो पैरेलल साइड्स है। यानी यह नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का दूसरा नाम क्या है? पैरेलल लाइंस। व्हाट आर दिस? पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। अंडरस्टूड? डोंट बी कंफ्यूज। आफ्टर दैट एग्जाम्पल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। अभी पैरेलल लाइंस तो समझ आया, व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर लाइंस? सिंपल वर्ड, परपेंडिकुलर का मतलब तो सबको पता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर? ये वर्ड आते ही आपको दो समझ में आना चाहिए पॉइंट्स, एक 90 डिग्रीज, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल। परपेंडिकुलर का मतलब इट विल कंपल्सरी मेक्स 90 डिग्रीज एंगल, यस, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। देखो एग्जाम्पल भी बताए, यहाँ विंडो पेन्स और स्ट्रीट ऑफ सिटीज। सिटी के स्ट्रीट्स कैसे रहते हैं? 90 डिग्रीज के एंगल में रहते हैं या नहीं? डायरेक्ट स्ट्रेट जाओ और लेफ्ट या राइट को टर्न हो जाओ। देखो यहाँ स्ट्रेट जा रहा है लाइन, लेफ्ट को या राइट को टर्न हो रहा है, तो इस बीच में क्या हो रहा है? यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है। तो यहाँ परपेंडिकुलर लाइंस मीन्स व्हाट? स्ट्रेट लाइंस मेकिंग 90 डिग्रीज ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, angles. What is this angles? Angles are of many types. So how can we define it? See here in this main definition, a shape formed by two lines or rays diverging from a common point. क्या बता रहे हैं? दो लाइंस है, एक शेप फॉर्म होता है जब दो लाइंस दोनों दूसरे दूसरे डाइवर्जेंस यानी दूसरे दूसरे डायरेक्शंस में जा रहे हैं, और ये दो डायरेक्शंस जो भी जा रहे हैं एक ही पॉइंट में से जा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एंगल्स कहते हैं। तो जो पॉइंट से जा रहे हैं उसे क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने देखो यहाँ एक पॉइंट लिया है, दिखाई दिया पॉइंट ब्लू वाली, वो पॉइंट से मैंने क्या किया है? एक लाइन ड्रॉ की है, ये रे भी बोल सकते हैं, लाइन नहीं है, रे। फ्रॉम पॉइंट वी आर गोइंग टूवर्ड्स एनी डायरेक्शन, एंडलेस। तो ये एक रे ड्रॉ की है, और उसी पॉइंट में से दूसरा एक रे ड्रॉ किया है, वो भी एंडलेस है। अगर देखा जाए एक ही पॉइंट से एक रे एक तरफ जा रही है, दूसरा रे दूसरे तरफ जा रही है, और ये दोनों रेस जो भी जा रहे हैं वो एक ही पॉइंट से डाइवर्ज हो रहे हैं, बोले तो एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। तो इस बीच में एक एंगल आया, तो इसे क्या कहते हैं? पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। एंगल बनाने वाला जो भी पॉइंट है उसे क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। देखो यहाँ लिखा भी है, देखो दिखाई दिया, दिस इज द वर्टेक्स। एंड और वो क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है, राइट। तो ये एंगल, अब ये एक एंगल हुआ, अगर मैं बताऊंगी तो दूसरा भी एंगल रहेगा। ये देखो ये एक एंगल हुआ, राइट, यहाँ भी एक एंगल हुआ, राइट, यहाँ भी एक एंगल हुआ। ये सब एंगल्स जो भी है सबके एक एक नेम है। तो कैसे फॉर्म करें ये सब नेम्स? यहाँ देखो, फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल। हम फर्स्ट वाला क्या देखेंगे? एक्यूट एंगल्स। देखो एक्यूट एंगल मीन्स व्हाट? द मेजर ऑफ एन एंगल विथ अ मेजर बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री और विथ लेस देन 90 डिग्री रेडियंस। मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल का मेजर ले रहे हैं, वो मेजर कैसा होना चाहिए? 0 डिग्री और 90 डिग्री, 0 एंड 90 डिग्री एंड विथ लेस देन 90 डिग्री रेडियंस। 0 डिग्री से 90 डिग्रीज के बीच में ही होना चाहिए, या 0 भी हो सके 90 डिग्रीज भी हो सके। तो इस बीच में जो भी हो वो एंगल्स को क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल्स कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है, देखो 18 डिग्रीज, 45 डिग्री, 33 डिग्री। हो कंपास बॉक्स है आपके पास, तो कंपास बॉक्स में प्रोट्रैक्टर रहता है। प्रोट्रैक्टर यानी सिंपल जस्ट लाइक ए डी इट विल लुक्स, एंड वो प्रोट्रैक्टर से हम फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं? कि हाउ मच डिग्री इट कंटेन्स, इट इज़ एन एक्यूट एंगल और नॉट। कैसे फाइंड करेंगे? प्रोट्रैक्टर ऐसा रहेगा, राइट। इस प्रोट्रैक्टर में यहाँ सबसे पहले जो है 90 डिग्रीज यानी राइट एंगल ट्रायंगल जो स्ट्रेट लाइन पे है उसे 90 डिग्रीज में दिखाई देगा। अगर आपके पास प्रोट्रैक्टर है तो ध्यान देना।
और ये 0 डिग्री और ये 180 डिग्री। तो ये सब प्रोट्रैक्टर में हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ एक्यूट एंगल कहा रहा है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से 90 डिग्रीज के बीच में जो भी रहेगा उसे क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल्स कहते हैं। अब ये 0 to 90 डिग्री बीच में क्या है, ये पूरा जो भी एंगल है ये पूरा क्या है, 0 to 90 डिग्रीज के बीच में वाला ही है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्यूट एंगल। देखो एक्यूट एंगल के एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, यहाँ दिखाई दिया, जो भी ब्लू कलर में वो सब एग्जाम्पल्स है। देखो यहाँ ब्लू कलर में दिखाई दिया। उसके बाद है इधर ये फॉर्मेट में क्या बोलते इसे, ये इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एक्यूट एंगल। इट इज़ हमारा नाक जो भी देखो वो भी एक एक्यूट एंगल की तरह ही दिखता है। ये देखो यहाँ भी एक एक्यूट एंगल है, दिखाई दिया। ये सब एक्यूट एंगल्स के सम ऑफ द एग्जाम्पल्स है। उसके बाद का नेक्स्ट फॉर्मेट देखो, राइट एंगल ट्राइंगल। अभी तक तो 90 डिग्रीज के बिलो के देखे हम, राइट 0 डिग्रीज और 90 डिग्रीज के बिलो के देखे, लेकिन डायरेक्ट 90 डिग्रीज जो आया वो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। एन एंगल फॉर्म्ड बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन्स, दैट एंगल इज नोन एज 90 डिग्री। क्या बता रहे, फॉर्म्ड बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन्स। 2 स्ट्रेट लाइन्स का इंटरसेक्शन हो रहा है और एक राइट एंगल ट्राइंगल परपेंडिकुलर, मैंने कहा है राइट एंगल ट्राइंगल परपेंडिकुलर 90 डिग्री से, तीनों का एक ही फंडा है कि वो सब 90 डिग्रीज कहते हैं। व्हाट दे नो, दे आर ऑल 90। आफ्टर दैट सी हियर एग्जाम्पल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ रेड कलर से मार्क किया है सभी डायग्राम में, क्या क्या रेड कलर से मार्क किया है, देखो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दिया। व्हाट आर दे मार्किंग, सी हियर टेबल इज देयर एंड चेयर इज देयर, दिस आर ऑल 90 डिग्री, राइट। ये भी सर्कल में आधा पार्ट दिया है वो भी 90 डिग्री से, ये सब क्या है 90 डिग्री से है, जो एग्जाम्पल मैंने दिखाए हैं। उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल। व्हाट इज दिस ऑब्ट्यूस एंगल, नाम थोड़ा अलग दिख रहा है लेकिन वो सिंपल स्पेल है कि ऑब्ट्यूस, OBTUSE, ऑब्ट्यूस एंगल। हियर एंगल मेजर्स ग्रेटर देन 90 डिग्रीज बट लेस देन 180 डिग्री। ये एंगल कैसे मेजर कर रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है। जो भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा यानी राइट एंगल से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। देखो अभी 90 डिग्री से ज़्यादा, यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है, देखो 90 डिग्री से ज़्यादा का एग्जाम्पल क्या मिला है हमें, देखो 93 डिग्रीज, 174 डिग्रीज, राइट, 110 डिग्रीज, 117 डिग्रीज, 135 डिग्रीज। तो प्रोट्रैक्टर हम कैसे इसे रखेंगे और देखेंगे कि कितने डिग्रीज का है। तो सबसे पहले जो भी प्रोट्रैक्टर है उधर सीधे ये जो लाइन दिख रहा है ना, इस ये लाइन पे रखना, ये लाइन पे रखकर जो भी मेजरमेंट है वो एक पॉइंट लगाकर वो पॉइंट पे रखना, तब वो पॉइंट से हम मेजर कर सकते हैं ये लाइन से कहाँ तक जा रही है एंगल, राइट। देखो अभी फॉर एग्जांपल मैंने प्रोट्रैक्टर इधर रखा, राइट, प्रोट्रैक्टर इस पे रखा स्ट्रेट लाइन पे, फिर इधर से मैं मेजर करूँगी 0 डिग्री, 10, 9, 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 90 से भी आगे जा रही है, कहाँ तक जा रहा है ये 90 डिग्री से यहाँ तक जा रहा है, यानी यहाँ जो है ये पॉइंट कौन सा है, 174 डिग्रीज का पॉइंट है। अंडरस्टूड। एक बार घर में प्रोट्रैक्टर हो तो ट्राई कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल। देखो ऑब्ट्यूस एंगल के एग्जाम्पल्स दिखा है, जो भी 90 डिग्री से ज़्यादा हो उसे ही ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं ना। तो देखो 90 डिग्री से ज़्यादा, ये भी 90 डिग्री से ज़्यादा है, दिखाई दिया, इतना बड़ा है, राइट। इसके बाद ये भी 90 डिग्री से ज़्यादा है, राइट। ये सब 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये सब क्या हो गए, ऑब्ट्यूस एंगल हो गए। अंडरस्टूड। फॉर एग्जांपल आपको सबसे अच्छा वाला एग्जांपल बताती हूँ, ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल, दिखाई दिया, क्योंकि ये क्या हुआ 90 डिग्रीज, यहाँ स्ट्रेट लाइन दिया तो 90 डिग्रीज है, राइट। लेकिन ये जो डाउन हो गया उसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। और ये 90 डिग्रीज के अंदर है तो इसे क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में देखो, एक स्ट्रेट लाइन अगर देखा जाए, इस पे एक छोटा सा पॉइंट लगाओ, स्ट्रेट लाइन पे लगाया छोटा सा पॉइंट, इस पॉइंट से यहाँ 0 डिग्री होगा, राइट। यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रोट्रैक्टर,
0 डिग्री, 90 डिग्री में हो गया, राइट एंगल भी चला गया। अब ऑब्ट्यूज एंगल में है हम, ऑब्ट्यूज एंगल में हो गए। फिर क्या हुआ, 180 डिग्री आ गया, जो भी 180 डिग्री आया वो स्ट्रेट लाइन हो गई, राइट। ए स्ट्रेट एंगल चेंजेस द डायरेक्शन टू द पॉइंट in opposite way, it looks like a straight line, it measures 180 डिग्री, 180 डिग्री का मेजर हो गया। हाफ ए रिवोल्यूशन और 2 राइट एंगल्स। अब इसे दूसरा भी नेम दिया है, यहाँ क्या बता रहे हैं, हाफ ए रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का हाफ है। व्हाट इज रिवोल्यूशन हियर, इट इज रिवोल्यूशन, पूरा एक सर्कल को ही तो रिवोल्यूशन कहते हैं। रिवॉल्व क्या कहते हैं, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, बोलते एक चक्कर लगाया राउंड, राइट। तो यहाँ हाफ रिवोल्यूशन है ना, आधा राउंड। देखो ये देखने में आधा राउंड दिख रहा है सेमी सर्कल की तरह, राइट, समझ आया। तो ये हो गया हाफ रिवोल्यूशन। और इसे 2 राइट एंगल्स कह रहे हैं। राइट एंगल्स यानी कितना, 90 डिग्रीज, एक राइट एंगल। तो ऐसे दो 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज को ऐड किया तो 180 डिग्री आया। तो 2 राइट एंगल्स को ऐड करने से तो 180 डिग्री आया। तो वहाँ क्या लिखा है, रिफ्लेक्स यानी क्या, उसका अपोजिट, जैसे कि हमारे सामने वाला। फॉर एग्जाम्पल अब तक हमने जो देखा ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल देखा है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट में जो है, एक्यूट एंगल के अपोजिट में जो है उसका वैल्यू ले रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब वो कैसे पता चलेगा, देखो अब एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम अगर ये एंगल लें, ये एंगल दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम यहाँ मेजर किया तो वो हो गया एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसके अपोजिट एंगल को मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ उसके अपोजिट एंगल यानी पूरा एक रिवोल्यूशन हो, तो एक रिवोल्यूशन में अभी तक हमने क्या देखा था, 180 डिग्रीज का ही स्ट्रेट लाइन का ही देखा था। लेकिन अब क्या बता रहे हैं, हम एक एक्यूट एंगल लिया, तो एक्यूट एंगल को छोड़ के उसके अपोजिट एंगल, एक्यूट एंगल के अपोजिट जो एंगल है उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक्यूट एंगल दिया है, उसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने को कहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ एक्यूट एंगल में से माइनस 360 डिग्रीज करेंगे, माइनस 360 डिग्रीज करेंगे, तभी हमें रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ देखो क्या बता रहे हैं उसके बारे में, रिफ्लेक्स एंगल के बारे में डेफिनेशन, ए रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। हम रिफ्लेक्स एंगल को कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अंडरस्टूड, यानी 180 डिग्री से ज़्यादा कौन सा भी एंगल हो उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अंडरस्टूड। अब डियर स्टूडेंट्स सी हियर इन एडजेसेंट एंगल्स, पहले पढ़ो। इन ज्योमेट्री एडजेसेंट एंगल्स ऑफन शॉर्टेंड एज एडजेसेंट, एडीजे डॉट, बोलने का एडजेसेंट बोलते हैं, एडीजे डॉट एंगल एस बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल एस बोलकर हमें स्पेल करना है। यहाँ देखो एडीजे बोलकर है ना, तो वो बात है। एडजेसेंट एंगल एस आर एंगल्स दैट हैव अ कॉमन रे कमिंग आउट ऑफ द वर्टेक्स गोइंग बिटवीन 2 अदर रेस। क्या बता रहे, एक ही वर्टेक्स से निकले वाले 2 रेस हो तो उसे क्या कहा हमने, एक एंगल फॉर्म होता कहा। वैसे ही एक ही पॉइंट्स, एक ही वर्टेक्स से दूसरा भी एक रे निकला। अब क्या हुआ, देखो ये एडजेसेंट एंगल का जो वर्ड है वो क्या हुआ, एक ही वर्टेक्स से दो एंगल्स फॉर्म हुए, राइट। वो 2 एंगल्स को क्या कह रहे हैं हम, एडजेसेंट एंगल्स कह रहे हैं। और देखो यहाँ दूसरा एक वर्ड दिया है, that have a common ray coming out of the vertex going between 2 other rays. In other words, they are the angles that are side by side or adjacent angles. अब ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, तो यहाँ क्या बताएंगे हम, एडजेसेंट एंगल्स है ये 2, क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल्स हो गए। अब यहाँ देखो 26 डिग्री का एक एंगल है, 33 डिग्री का एक एंगल है, राइट। तो दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स हो गए। कैसे, ये एक एडजेसेंट एंगल, ये एक एडजेसेंट एंगल। वाई दे आर एडजेसेंट एंगल बोले तो, दिस 2 एंगल्स कंटेन्स 1 कॉमन रे इन बिटवीन इट, दैट इज सी। बी सी एक रे आ गई ना बीच में, इसलिए ये क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल्स हो गए। अंडरस्टूड, डोंट बी कंफ्यूज। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, व्हाट इज दिस लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर का मतलब क्या है, यहाँ देखो यहाँ लीनियर पेयर दिखाई दिया, लीनियर पेयर मीन्स 180 डिग्री। एक बात देखना है, लीनियर पेयर बोलकर कहाँ भी आप सुने हो तो एक याद रखना है कि 180 डिग्री। आप देखो ये 180 डिग्री का मतलब क्या है, देखो अभी यहाँ लीनियर पेयर मीन्स ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कैसे रहेंगे, सप्लीमेंट्री रहेंगे। मैंने कहा ना लीनियर पेयर याद आते ही आपको क्या लिखना है, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या, उसके जो एंगल्स है वो, तो
यहाँ देखो एक स्ट्रेट लाइन आया है, राइट, आया है इस बीच में, यानी स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट एंगल के बीच में दूसरा एक कॉमन रे आ रहा है वर्टेक्स से, तो वो रेस दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो स्ट्रेट एंगल की वजह से वो हो गया 180 डिग्री लीनियर पेयर, और इसमें से एक रे फॉर्म हो रहा है, तो वो दोनों एंगल्स जो है सप्लीमेंट्री है, यानी यहाँ सप्लीमेंट्री एक न्यू वर्ड आया है। सप्लीमेंट्री मीन्स व्हाट, हियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री मीन्स एंगल्स दोनों को ऐड किया तो टोटल क्या होगा 180 डिग्री होगा, वही सप्लीमेंट्री का मीनिंग है। अभी क्या बता रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जो भी लीनियर पेयर है वो पूरे क्या होंगे 180 डिग्रीज होंगे। तो लीनियर पेयर के बीच में कितने भी एंगल्स हो उसका पूरा टोटल क्या होगा 180 डिग्रीज होगा, सप्लीमेंट्री होगा, राइट। सी है, यहाँ डायग्राम में भी वैसा ही दिखाया, देखो अब एंगल ए है एंगल बी है, दिखाई दिया एंगल ए एंड एंगल बी स्ट्रेट लाइन पे है, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर मैं और एक ड्रॉ कर दूँ यहाँ ऐसा, तो क्या होगा, ये एंगल ये ए डैश और ये हो गया एंगल सी। अब देखो क्या होगा, अभी इसका टोटल सप्लीमेंट्री बताना हो तो आप कैसे बताओगे, एग्जाम्पल बताओ, ए डैश प्लस सी प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरे किस पे एक स्ट्रेट लाइन पे है, राइट, ऐसे हम लिख सकते हैं। यहाँ इन दिस वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स इन ज्योमेट्री ए पेयर ऑफ एंगल इज सेड टू बी वर्टिकल। बोले तो क्या यहाँ क्या बता रही है, ज्योमेट्री में जो भी पेयर ऑफ एंगल्स है उसे क्या कह रहे हैं, वर्टिकल कह रहे हैं। तो पेयर ऑफ एंगल्स वर्टिकल कैसे हुए, देखो इसका डेफिनेशन बता रहे हैं, also opposite and vertically opposite which is abbreviated as vertical opposite angles। देखो यहाँ लिखा भी है, कैसे स्पेल करते हैं, VERT vertical opposite angle S। तो ये कैसे, if the angles are formed from two intersecting lines, दो लाइन्स इंटरसेक्ट होते दिखाई दे रहे हैं आपको, देखो यहाँ एक लाइन है, यहाँ एक लाइन है, दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन्स दो एंगल को फॉर्म कर रहे हैं, कौन से वो एंगल, वन एंगल टू एंगल, राइट। तो ये दो एंगल्स जो है वो कैसे है, वर्टिकली अपोजिट है, यानी वर्टिकली अपोजिट, यानी यहाँ एक एंगल हुआ उसके अपोजिट में ही और एक एंगल हुआ, राइट, टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स इसे फॉर्म करा, तो ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हुआ। और क्या बता रहे, देखो प्रॉपर्टी में द एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट, और ये दो एंगल्स कैसे एडजेसेंट नहीं है, एडजेसेंट यानी क्या है, टच होकर नहीं है, एक एंगल यहाँ है उसका अपोजिट यहाँ है, इसलिए इसे वर्टिकली अपोजिट कहा है, लेकिन ये एडजेसेंट नहीं कहा क्योंकि ये टच नहीं हो रहे हैं ना एक को एक दूसरा। दे ऑल शेयर अ वर्टेक्स, सच एंगल्स आर इक्वल इन मेजर एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए कॉन्ग्रुएंट, शेयर एन इक्वल वर्टेक्स, बट ये दो एंगल्स क्या कर रहे हैं, एक इक्वल वर्टेक्स को शेयर कर रहे हैं ना, ये एक ही पॉइंट में से दो एंगल्स फॉर्म हुए, राइट। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है और इसका एक ही पॉइंट से दोनों एंगल्स फॉर्म हुए हैं और इसे अपोजिट एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। ये थ्री प्रॉपर्टीज तो समझ आए। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है कि दे आर कॉन्ग्रुएंट, देयर मेजर्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के जो मेजर्स है वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ, इक्वल, अंडरस्टूड। उसके बाद पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस, क्या बता रहे हैं, यहाँ पैरेलल लाइंस के बारे में बता रहे हैं। पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन आपको तो पता ही होगा कि पैरेलल लाइन मीन्स सेम डिस्टेंस, दो लाइंस एक साथ जा रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो ये दो पैरेलल लाइंस है जो वो इंटरसेक्टिंग नहीं है। देखो अभी फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ से एक पॉइंट लिया है मैंने, यहाँ से एक पॉइंट लिया है, राइट। अब यहाँ जो पॉइंट है वहाँ से एक लाइन स्ट्रेट जा रही है, राइट, और दूसरी यहाँ एक पॉइंट लिया, उधर से एक लाइन स्ट्रेट जा रही है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रही है ना, तो ये दो लाइन क्या हो गई, ए और बी। अब ये ए और बी जो है इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, पैरेलल है, एक ही जगह एक ही डायरेक्शन से दोनों भी जा रहे हैं, एक डायरेक्शन से और एक तो दोनों टच नहीं हुए, तो ये दो लाइंस को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। डोंट बी कंफ्यूज, अंडरस्टूड। कैसे भी हो सकते हैं पैरेलल लाइंस। उसके बाद क्या है, देखो यहाँ बता रहे हैं पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन। सबसे पहले पैरेलल लाइन का डेफिनेशन देखो, फिर हम जाएंगे ट्रांसवर्सल में। ओके, सी हियर द पैरेलल लाइन डेफिनेशन। पैरेलल लाइंस remain the same distance apart over their entire length, no matter how far you
एक्सटेंडेड देम दे विल नेवर मीट। क्या बता रहे, पैरेलल लाइन्स यानी क्या है, सेम डिस्टेंस में रहेंगे दोनों, राइट। उसके बाद क्या बता रहे, पार्ट ओवर देयर एंटायर लेंथ पार्ट में वो सेम डिस्टेंस में रहेंगे। एग्जाम्पल यहाँ से एक लाइन गई है तो इसके बाजू से भी एक लाइन जाएगी, दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है सेम रहेगा। ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये इतना, ये जो है सेम रहेगा, कितना भी दूर जाओ डिस्टेंस नहीं बदलेगा। उसके बाद क्या बता रहे हैं, नो मैटर हाउ फार यू एक्सटेंड देम, कितना भी फार इसे एक्सटेंड करो मेजरमेंट नहीं बदलेगी, और ये दो है टच नहीं होंगे। देखो ये बता रहे, दे विल नेवर मीट, दे विल नेवर मीट, अंडरस्टूड। वही पॉइंट हमको समझना है कि पैरेलल लाइन्स यानी 3 प्रॉपर्टीज़। व्हाट आर द 3 प्रॉपर्टीज़, दोनों एक साथ शुरू हुए तो भी दोनों किधर भी मेजर एक ही रहेगा, बीच में का डिस्टेंस, और कितने भी दूर जाओ वो मीटअप नहीं होंगे। बोले तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। व्हाट आर दिस ऑल्सो नोन एज पैरेलल लाइन्स, को और एक नाम क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, अंडरस्टूड। उसके बाद transversal, what is this transversal, see here, a transversal or a line that intersects 2 or more coplanar lines each at a different point is a very useful line in geometry. Transversal tells us a great deal about angles. देखो क्या बता रहे, ट्रांसवर्सल बोले तो दो लाइंस को टच करके एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। देखो ये कोप्लानर लाइंस, ये एक लाइन है, राइट, एक लाइन है, दो लाइन अलग अलग है, तो इन दोनों के बीच में एक कॉमन लाइन चल रही है, राइट। ऊपर भी इंटरसेक्ट हो रहा है, नीचे ये लाइन में भी इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये लाइन को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन का आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आएगा कि ये ट्रांसवर्सल लाइन से क्या क्या है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे। देखो ये हो गया ट्रांसवर्सल लाइन। ये लाइन की वजह से कितने एंगल्स आए, देखो ट्रांसवर्सल लाइन एक बार मैं आपको दिखा दूंगी, इसमें किधर है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन दिखाई दी, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से दो लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट हुए, राइट, और इस बीच में एंगल्स फॉर्म हुए। देखो यहाँ 1 2 3 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखाई दिए। ये जो लाइन, ये एंगल्स जो बने ना, वो एंगल्स एक एक का एक एक मीनिंग है, वो हम आगे देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ट्रांसवर्सल का मेन यूज़ क्या है। सी हियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मैं बोल रही थी ना कि ट्रांसवर्सल के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आपको सबसे पहले समझ आना चाहिए। तो देखो यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, द एंगल्स दैट ऑक्यूपाई द सेम रिलेटिव पोजिशन एट ईच इंटरसेक्शन where a straight line crosses two others, if the two lines are parallel, the corresponding angles are equal। क्या बता रहे हैं, जो भी corresponding angles है वो equal है कह रहे हैं। तो what are that lines and what are that angles, देखो फॉर एग्जाम्पल, अब ये थोड़ा सा जूम करने से आपको समझ आएगा corresponding angles यानी क्या है। देखो एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, मैं पॉइंट वाइज दिखा रही हूँ, आपको समझ आए इसलिए देखना ज़रूर। रेड मार्क दे, चलो कलर बदलेंगे। वन पॉइंट दिख रहा है, एंगल 1 और एंगल 5 कैसे करस्पॉन्डिंग हुए। देखो दो लाइंस एक के ऊपर एक है, अब ये लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड एक एंगल है, वो है एंगल 1, अब ये लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड एक एंगल है, वो है एंगल 5, राइट। तो ये दो क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। वैसे ही अभी राइट साइड देखेंगे, राइट साइड क्या है, एंगल 6 और एंगल 2। अब ये राइट साइड लाइन पे ऊपर एंगल 2 एंड एंगल 6, तो ये दोनों क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो इससे आपको क्या पता चला, करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी दोनों के सेम प्रॉपर्टीज़ रहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल्स बताओ, फॉर एग्जांपल देखो ये लाइन के लेफ्ट साइड को डाउनवर्ड्स क्या है, एंगल 3 है, राइट। तो नीचे के भी लाइन पे वैसे ही, नीचे के लाइन पे लेफ्ट साइड को डाउनवर्ड्स लेफ्ट साइड को एक एंगल है, वो क्या है, एंगल 7। तो एंगल 3 एंड एंगल 7 क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। और एक एग्जांपल वैसे ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स का देखो, यहाँ यही लाइन के
राइट साइड को डाउनवर्ड्स। क्या है एंगल? एंगल 4 है। सेम वैसे दूसरे लाइन में सेम टू सेम प्रॉपर्टी, राइट साइड को डाउनवर्ड्स एक ना एंगल है, कौन सा है वो? एंगल 8। तो एंगल 4 एंड एंगल 8 क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अंडरस्टूड? यही बता रहे, फिर से पढ़ो ये वाला तो समझ आया आपको। द एंगल्स दैट ऑक्यूपाई द सेम रिलेटिव पोजीशन एट ईच इंटरसेक्शन वेयर अ स्ट्रेट लाइन क्रॉसेस टू अदर्स, इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ये दो लाइन्स पैरेलल हो गए, जो लाइन्स हम ले रहे हैं एज ए करस्पॉन्डिंग टाइप, यानी हम ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए दो लाइन्स जो ले रहे हैं, अगर ये दो पैरेलल है तो जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या हो गए? इक्वल हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। यानी फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया था? एंगल 1 लिया था, एंगल 5 लिया था, तो दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। अभी क्या लिखेंगे हम? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। अंडरस्टूड? तो एंगल 1 का जो अगर 20 डिग्रीज है तो एंगल 5 भी कितने डिग्रीज का है? 20 डिग्रीज का है। ये हम प्रूव करेंगे आगे चलकर। चलो समझ तो आया। नेक्स्ट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, न्यूमन। यहाँ क्या बता रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी क्या है? देखो, when two parallel lines are cut by a transversal, the two pairs of angles on opposite sides of the transversal and inside of the parallel lines and the angles in each pair are congruent. अब देखो, डोंट बी कंफ्यूज। अब इसमें क्या बता रहे हैं? दो लाइंस जब पैरेलल हो गए, अब ये देखो हमने जो दो लाइंस लिए, क्या क्या है वो लाइंस? ये और ये दो पैरेलल लाइंस लिए। तो ये दो पैरेलल लाइंस से एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करें तो ये ट्रांसवर्सल के वजह से ये पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ना, तो जो इंटीरियर, यहाँ कौन सा वर्ड याद रखना? इंटीरियर। तो इंटीरियर एंगल्स जो भी फॉर्म हो रहे हैं उसमें आपको क्या समझ में आना है? ये इंटीरियर एंगल 5 है और ये इंटीरियर एंगल राइट साइड का 6 है, राइट। तो एक ही ट्रांसवर्सल पे एंगल 5 और एंगल 6 आर अपोजिट एंगल्स, राइट। एंगल 5 एंड एंगल 6, तो इसे क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल्स है दोनों भी। और अल्टरनेट, अल्टरनेट यानी क्या? अपोजिट में, राइट। अल्टरनेट मीन्स अपोजिट ही है ना, तो इसे क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब बताओ वैसा ही एक एग्जांपल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। देखो यहाँ ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ भी एक ट्रांसवर्सल से एंगल 8 आया है, राइट। तो वही एंगल 8 अपोजिट में, देखो अपोजिट यानी सिंपल। मैं आपको एक आइडिया बताऊँ, आपको अगर कंफ्यूज हो रहा है तो वो आइडिया ये है कि अगर आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पता चलना हो तो आपको Z पता है ना, देखो Z। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है? एंगल 5 एंड एंगल 6 आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का अगर समझना हो तो Z को याद रखो तो समझ आ जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ देखो, मुझे सेकंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल चाहिए, देखो ये भी Z का अपोजिट ही है, राइट। तो ये भी एंगल 8 एंड एंगल 7 आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अंडरस्टूड? डोंट बी कंफ्यूज। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, नया वर्ड है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इसमें क्या है देखो एक बार समझने के लिए, when two parallel lines are cut by a transversal, the two pairs of angles on the opposite sides of the transversal and outside the parallel lines and the angles in each pair are congruent. When two parallel lines are cut by a transversal, क्या बता रहे हैं? दो parallel lines दिए ट्रांसवर्सल से कट कर रहे हैं, the two pair of angles on the opposite sides of the transversal and the outside of the parallel lines and then the angles in each pair are congruent. आप देखो इसमें भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अब तक जो देखा आपने वो तो इंटीरियर एंगल था, राइट, अंदर था। वैसे अब यहाँ एक्सटीरियर एंगल बता रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल्स यानी यहाँ देखो एग्जांपल भी बता रहे हैं। देखो यहाँ कौन सा कलर का है? देखो ए, आपको बाहर साइड है और कहाँ है? लेफ्ट साइड है। और यहाँ H, ये भी आउटसाइड है और कौन से टाइप पे है? राइट साइड है। तो यहाँ दोनों का एक ही ट्रांसवर्सल पे है लेकिन दोनों भी आउटसाइड है। ये इज ऑल्सो आउटसाइड, H इज ऑल्सो आउटसाइड। देन दे आर अपोजिट ऑल्सो, अल्टरनेट। अपोजिट यानी क्या? अल्टरनेट। तो यहाँ क्या हो गए? A एंड H आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इसमें कैसे पता चलेगा आपको अल्टरनेट एक्सटीरियर? सबसे पहले एक्सटीरियर, दो पैरेलल लाइंस के बाहर साइड, ऊपर और नीचे। देखो A पैरेलल लाइन के ऊपर वाला और दूसरे पैरेलल लाइन के नीचे वाला H। और अल्टरनेट यानी क्या करना है? अपोजिट का देखना है, राइट। तो
तो ये हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. व्हाट आर द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हियर? एंगल ए एंड एंगल एच. Angle H are alternate exterior angles. So next one, confuse मत होना. Interior angles on the same side of the transversal. अभी हम जो अब तक जो देखा था interior angles of the transversal, इसमें क्या बताया था हमने? जो अंदर एंगल्स है उसके बारे में बताया था. अब क्या बता रहे? इंटीरियर एंगल्स तो है और क्या बता रहे? सेम साइड. अब ये ट्रांसवर्सल के राइट साइड ही है. देखो ये ट्रांसवर्सल है, इसके राइट साइड कोई एंगल्स देखने हैं इंटीरियर, तो डी एंड एफ आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड. और वैसे ही देखो यहाँ फॉर एग्जांपल यही लेफ्ट साइड, यही ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में दो एंगल्स है, वो भी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड है. क्या क्या है? सी एंड ई आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड. अंडरस्टूड? ये देखो यहाँ लिखा भी है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर आल्सो रिफर्ड टू एज consecutive interior angles or yield angles or co-interior angles. Further, many a times we simply use the words alternate angles for alternate interior angles. Understood? तो ये इंटीरियर एंगल्स है, सेम साइड है, राइट? ये सेम साइड है तो इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, और एक उस तरफ एक इस तरफ है तो उसे क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, राइट? दोनों कंफ्यूज मत होना. सबसे पहले यहाँ येलो कलर में दो दिया है, वही इसका इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, अगर आपको एग्जाम्पल समझ आना हो तो. इसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल. दिस स्टेट दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री. अभी यहाँ भी एक एंगल सम प्रॉपर्टी आई है. क्या बता रहे हैं? जो भी इंटीरियर एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री. यानी यहाँ इसमें 180 डिग्री क्या क्या है बताओ मुझे? यहाँ एंगल एफ प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री.